चाइना का पर्दाफाश। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे चाइना के बारे में। पहले हम चाइना का नाम इस तरह से जानते थे कि अगर कोई भी चीज जो कि खराब है तो हम उसे बोलते थे कि चाइना का माल होगा। इससे साबित होता है कि चाइना ने हमेशा हमें गलत चीज ही दी है, जिससे हमारे देश के लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर हुआ है। पर अब सिर्फ देश की सेहत का ही सवाल नहीं है, अब देश में लोगों की जान पर बनाई है। जी हाँ, सही सुना आपने, चाइना अब मौत का सौदागर बन चुका है। और आज की तारीख में हम सब जानते हैं वो कैसे। चीन पूरे विश्व में नकली माल बनाकर दूसरे देशों में भेजने के लिए और पैसे कमाने के लिए जाना जाता है। पर नकली माल बेचते बेचते चीन ने इस बार असली वैश्विक महामारी पूरे विश्व को भेज दी है। इस जानलेवा वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 17.83 लाख हो गई है। अमेरिका में इससे 20,000 लोगों की मौत हो गई है। वहाँ 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। भारत में भी संक्रमित लोगों की संख्या 8,000 के पार चली गई है। इसकी दवा अब तक उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इससे बचाव ही एकमात्र रास्ता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। क्या है ये खतरनाक वायरस? इस वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस वायरस से कम उम्र के लोग तथा वो लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, सामान्य तौर पर संक्रमित नहीं हो रहे हैं। इसका संक्रमण कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले तथा वृद्ध जनों में अधिक पाया जा रहा है। वे लोग जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें भी संक्रमण होने की प्रबल संभावना है। आइए अब विश्व में इस खतरनाक वायरस के संक्रमण पर एक नजर डालते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वायरस से संक्रमित प्रति 1000 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों की मौत होने की आशंका है। अभी तक इस वायरस से बुजुर्गों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। इस जानलेवा वायरस के लक्षण और इसकी रोकथाम के उपायों के बारे में जानने से पहले आइए देखते हैं दुनिया भर में इस वायरस के संक्रमण की मौजूदा स्थिति क्या है। इससे दुनिया भर में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में अब तक इस जानलेवा वायरस से 4,357 और दक्षिण कोरिया में 214 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ इटली में ही अब तक इससे 19,468 लोगों की मौत हो गई है। चीन में अब तक इस वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या 82,052 हो गई है और मरने वाले लोगों की संख्या करीब 3,339 हो गई है। दुनिया भर में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 17.83 लाख हो गई है। आइए अब मैं आपको इस खतरनाक वायरस के बारे में बुनियादी जानकारी देता हूँ। ये वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। ये मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। आकार में इस छोटे वायरस ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में इस वायरस का पहला मामला जानकारी में आया। इस संक्रमण से प्रभावित लोगों में बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी तथा सांस लेने में तकलीफ पाई गई थी। डॉक्टरों ने पाया कि ये लक्षण सार्स से काफी मिलते जुलते हैं। इसकी अनुवांशिक संरचना 80% तक चमगादड़ों में पाए जाने वाले सार्स वायरस जैसी मिली। चीन के वुहान शहर से फैली महामारी ने आज पूरी दुनिया को आतंकित कर रखा है। दुनिया के 91 देशों में इस महामारी से संक्रमित लोग हैं। कई हजारों लोगों की इस महामारी ने जान तक ले ली है। अभी तक दुनिया भर में इस वायरस की चपेट में लाखों लोग आ चुके हैं और मौत का आंकड़ा हजारों तक पहुंच गया। इसी बीच चीन से एक डॉक्टर सामने आई हैं। द गार्जियन में छपी खबर के मुताबिक वुहान के एक डॉक्टर ने मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में बताया कि इस वायरस के बारे में उन्होंने चीन की सरकार को दिसंबर में ही बता दिया था, लेकिन उस समय उन्हें चुप रहने को कहा गया। चीन के वुहान से शुरू हुए इस वायरस ने अभी तक दुनिया के 91 देशों को अपना निशाना बनाया है। वुहान से इस वायरस का पहला मामला 15 दिसंबर 2019 को सामने आया था। चीन के डॉक्टर उसी वक्त समझ गए थे कि ये वायरस काफी खतरनाक है। शायद यही वजह है कि उन्होंने चीन की सरकार से संपर्क कर उन्हें इसकी जानकारी दी थी। लेकिन उस वक्त चीनी प्रशासन ने डॉक्टर्स को मुंह बंद रखने को कहा, साथ ही धमकी भी दी कि अगर इसके बारे में किसी को कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा। फेन ने मीडिया को बताया कि उनके कई साथी इस बीमारी की चपेट में आकर मर गए। जब दिसंबर में उन लोगों ने चीन की सरकार को इसके बारे में बताया तो उन्हें चुप रहने को कहा गया। डॉक्टर फेन वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अगर किसी ने इस वायरस की जानकारी लोगों को देने की कोशिश की तो उसे जेल भेज दिया। वहीं कई लोग तो गायब हैं। डॉक्टर फेन ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि वायरस इतना ज्यादा फैल जाएगा तो कभी चुप नहीं बैठती, वो किसी भी तरह लोगों को इसकी जानकारी देती। तो दोस्तों इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। अगर वो चाहता तो इस वायरस को फैलने से रोक सकता था।
परंतु उसने खुद को बचाना ज्यादा जरूरी समझा ताकि चीन का दुनिया के सामने पर्दाफाश ना हो सके। अच्छा, क्या आप जानते हैं चीन होली और दिवाली का इतना बेसब्री से क्यों इंतजार करता है, जबकि वहां तो होली और दिवाली मनाई भी नहीं जाती? चलिए हम आपको बताते हैं वो ऐसा क्यों करता था। क्योंकि इन्हीं होली और दिवाली पर चीन अपने केमिकल से मिले हुए रंग और केमिकल्स मिले हुए दीपक और पटाखे हमारे भारत में सप्लाई करता था, और उन केमिकल्स की वजह से हमारे हिंदुस्तान के लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर होता है। चीन दुनिया में कॉपी पेस्ट वाले देश के नाम से जाना जाता है। चीन ने मोबाइल फोन से लेकर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसे कॉपी करके दूसरे देशों में ना भेजा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हुई अभी की बात। पर क्या आपको पता है कि चीन जिस तरह से नकली पटाखे और नकली रंग बनाकर होली और दिवाली पर बेचता है, उसी प्रकार अब उसने नया काम खोज निकाला है, जो कि है नकली शराब बनाने का। और इसका काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। नकली शराब बनाने का तरीका चीन ने कुछ ऐसा खोज निकाला है कि वो बोतल में झाग वाला पानी मिलाकर बेचते हैं, और शराब पीने के बाद आपको हॉस्पिटल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो देश नकली शराब बना सकता है, उसके लिए नकली कोल्ड ड्रिंक बनाना कौन सी बड़ी बात है? सही समझा आपने, नकली कोल्ड ड्रिंक बनाता है। आइए देखते हैं कैसे। नकली रंगों का इस्तेमाल करते हुए उसमें टिश्यू पेपर डालकर नकली फैंटा तैयार की जा रही थी, और ये घटना 2014 की है, जिसमें चीन के सच्चाई का पर्दाफाश हुआ था। अब बताइए, इस तरह की फैंटा यदि आपने पी ली तो आपका क्या हाल होगा? अगला गंदा काम चीन का, जो कि 2011 में ही पूरे विश्व के सामने आ चुका था, वो थी गटर ऑयल की कहानी। जी हाँ, यही वो सबसे घिनौना काम है जो चीन ने 2011 में किया था। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो तेल जो गटर से निकलकर बना हो, मतलब विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊं तो चीन इतना गंदा काम करता है कि वो गटर में पड़े हुए जीव जंतु की हड्डियों से तेल बनाता है, और वो ये तेल पूरे विश्व में सप्लाई करता है, और उसी ऑयल का खाना भी बनाता है, और मार्केट में सबसे कम रेट पर ऑयल बेचता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गटर में पड़े हुए जीव जंतु की हड्डियों से जो ऑयल बनता होगा, उसका आपके शरीर पर या उसका आपके खाना बनाने पर क्या असर होता होगा। क्या आपको पता है कि चीन इतना टैलेंटेड है कि वो हर चीज नकली बना सकता है? अभी जो चीज उसने नकली बनाई है वो है अंडे। जी हाँ, सही सुना आपने, अंडे। उसने अंडे भी नकली बना दिए हैं। अंडे तो छोड़िए, चीन वालों ने तो नकली ड्राई फ्रूट तक बना डाले। चीन के लोग आजकल नकली अखरोट बेचे जा रहे हैं। अखरोट के अंदर सीमेंट डालकर उसे ऐसा बना देते हैं कि कोई पहचान न पाए कि असली है या नकली, और सीमेंट के कारण ये अखरोट इतना भारी हो जाता है कि उस वक्त लोग समझते हैं कि ये अच्छे अखरोट हैं और खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से चाइना को इस नकली अखरोट के अच्छे दाम मिल जाते हैं। अच्छा, ये तो हुए ड्राई फ्रूट की बात और खाने की बात। अभी तक तो हमने ऐसी बात की थी जो हम सब हिंदुस्तान में भी खाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसी चीजें भी खाते हैं जो हम खाने की सोच भी नहीं सकते, जिन्हें हम घर में रखने की भी नहीं सोच सकते? जी हाँ, और वो चीजें हैं, मतलब वो चीजें भी नहीं है, वो जानवर खाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, वो चूहे खाते हैं। अगर हमें अपने घर में चूहा दिख भी जाए तो उसे हम घर से बाहर निकाल देते हैं, और ये चूहों को पकड़कर उसका मांस खाते हैं, और उनके देश में इसका मांस भी बहुत सस्ता है। हम लोग चाइना का वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि लोग चिकन मटन खा रहे हैं, पर ये लोग अब तो चिकन मटन खाते भी हैं और उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं, और उसमें चूहे के मांस का मिलावट करके एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये मांस मटन में भी मिलावट करके नकली माल भेजते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना पूरे विश्व के साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी कर रहा है। मतलब हम अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपने त्योहार से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की त्वचा से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, और वो भी उस चीन के कारण जो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना चाहता है। आखिर कब तक हम चीन की इन्हीं हरकतों को बर्दाश्त करते रहें? और चीन की इस लापरवाही, या यूं कहें उसकी सोची समझी साजिश का ये नतीजा है कि आज हमारा पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी का शिकार बन चुका है, जिसे रोक पाना पूरे विश्व के लिए नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। चाइना की इन्हीं हरकतों का परिणाम आज पूरा विश्व भुगत रहा है। अब आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो सजा तो आपको मिलनी ही है। चीन के कारनामों की सजा आज पूरा विश्व भुगत रहा है। आज पूरे विश्व की यह हालत है कि सब अपने घरों में बंद होकर बैठे हैं। कोई किसी से न मिल सकता है, न बाहर जा सकता है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है? गौर कीजिएगा इस बात पर। आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की जानकारी और पाने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग टॉक को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।